गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? हिसार हरियाणा से। थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, बोलो। एक तो ये बात भी ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह आप मतलब बात करते हो हर एक से मतलब फोन पे भ्रम मिटाने के लिए, ऐसा आज के टाइम में कोई नहीं करता, सारे फौज इकट्ठी करने में लगे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब सवालों के जवाब होंगे तभी बात करेंगे। जब सवालों के जवाब ही नहीं है लोगों के पास तो बात क्या करेंगे? मुंह छुपाएंगे? करते ही नहीं जी, सब बस इस चीज मैं कह तो रहा हूँ मेरे पास ज्यादा भीड़ हो, मेरे पास ज्यादा भीड़ हो। इसीलिए नहीं करते क्योंकि पता नहीं सामने वाला क्या सवाल पूछ ले। अगर फंस गए तो रिकॉर्डिंग वायरल हो जाएगी, वायरल हो गई तो चेले कूद जाएंगे। इसलिए नहीं करते, कारण होता है। नहीं तो कौन नहीं चाहता अपने लोगों को से बात करना। हाँ हाँ, लोगों को पता ही नहीं है, उस गुरु बना के बैठे हैं उनको, ये आपका गुरु है ये चेला, उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 लोगों को इकट्ठा अपना चेला बना लेते हैं। ऐसी है दुनियादारी है, क्या करना है, धंधा बना लिया भगवान के नाम पे। बोलो। हाँ जी। अच्छा गुरु जी, ये था मतलब मैं आपसे ये चमत्कार के बारे में बात हो रही थी। हाँ। जिस तरह मतलब हम पढ़ते हैं पुराने ग्रंथों में या मतलब शास्त्रों में भी ज्यादा चमत्कारों के बारे में हिंदू धर्म में ज्यादा कुछ दे रखा है वैसे। क्या चमत्कार होते हैं या सभी मतलब इंसान? मैंने तुम्हें समझाया चमत्कार होते हैं, विज्ञान से होते हैं। विज्ञान से चमत्कार आज भी होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, विज्ञान से होते हैं। बाकी अगर कोई सच में रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ले, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जीवन लगाना पड़ता है। लेकिन आज भी नहीं मानते। जितने महापुरुषों ने आज तक जन्म दिया है सभी ने मतलब इंसान की तरह मतलब पेट से जन्म दिया है क्या? यहाँ कबीर साहब का सुनते हैं कि उन्होंने वो सीधा केवल कबीर साहब जो हैं वो बिना माँ बाप के आते हैं। बाकी जितने भी संत हैं, कोई भी है, वो सब भगवत जितने भी हैं वो माँ बाप से ही आते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं। उनका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है? किनका? कबीर साहब का? हाँ बिल्कुल नहीं। 52 बार कसनियां ली गई लेकिन उनको कोई मार नहीं पाया। हाँ हाँ। देखो वो शब्द गुरु हैं, फिर समझ लो वो आम जीव नहीं है हमारी तुम्हारी तरह या कोई देवी देवताओं की तरह। वो शब्द गुरु हैं। बुल्ले शाह की वाणी में आता है, मौला आदमी बना आया। ये बुल्ले शाह ने किसके लिए बोला है? ये उस परमात्मा के लिए बोला है कि वो आदमी बन के आता है और अपना ज्ञान समझाता है सारी दुनिया को। ये कबीर साहब हैं और कोई नहीं है। आज सारे मौला बने पड़े हैं कि हाँ मौला आदमी बनाया, देखो आदमी गुरु है, गुरु ही मौला है। ऐसा नहीं है। अच्छा एक गुरु जी मतलब ये मतलब एक कंफ्यूजन सा रहता है, जैसे एक तो शब्द आत्मा को भी कहते हैं, एक शब्द जो 52 अक्षरों से बन के हो गया। बिल्कुल। तो इन्होंने मतलब कबीर साहब ने अब जो संतों की वाणी, इन्होंने ये कंफ्यूजन क्यों रखा? शब्द की जगह सीधा आत्मा क्यों प्रयोग नहीं किया? बिल्कुल, क्योंकि ये कोड है ना, ये गुप्त ज्ञान है। अगर ये खोल देते तो सारे आत्मज्ञानी बने बैठते, फिर मंत्र कौन जपता? उसी कंफ्यूजन में सारे शब्द देने लग गए। मतलब कबीर साहब ने बोला था काल भगवान के दूत आएंगे, मेरा नाम लेके पंथ चलाएंगे। तो मेरा नाम ले तो लेंगे, पंथ चला तो लेंगे, लेकिन आत्मज्ञान कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि वो तो मैंने गुप्त कोड लगा रखा है। वो वही खोलेगा जिसको मैं चुनूंगा, वही पूरे संसार को ज्ञान देगा जिसको मालिक चुनेंगे। अब कबीर साहब की वाणी है, हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही कहें कबीर हम शब्द सनेही। देखो कोड लगाए। अब किसी को भी पूछो कि कबीर साहब कह रहे हैं हम है शब्द, तो भैया कौन सा शब्द है कबीर साहब? हिंदी का, पंजाबी का, अरबी का, उर्दू का, कौन सा है? हाँ इसी ब्रह्म में तो सब शब्द को। हाँ यही तो गुप्त कोड है भाई। इसी को कोड को खोलने के लिए उनका मालिक कहां से आता है? कबीर साहब साफ कह रहे हैं कि शब्द कहो तो शब्द हु नाही, शब्द हुआ माया के छाही। अब ये कौन से शब्द की बात है? इस लाइन को सुना सुना के आधे लोग क्या कहते हैं, देखो कबीर साहब कहते हैं शब्द भी कुछ नहीं है। अरे मूर्खों, शब्द वो कुछ नहीं है जो इंसान ने बनाया है। जिसकी हस्ती बनी है वो खत्म भी हो जाएगा, और जिसको कभी कोई बना नहीं सकता वो खत्म भी नहीं होगा। तो वो शब्द अलग है और ये माया की छाई वाला शब्द अलग है। माया यानी क्या? काया यानी माया। काया ही माया है। अब काया से उत्पन्न होने वाले जितने भी शब्द हैं वो काया की ही छाया है।
यानी आपका शरीर खड़ा होगा तभी तो आपकी छाया होगी, शरीर हटा दे तो छाया कहां से होगी। इसी प्रकार 52 अक्षर तब होंगे जब काया को यूज करोगे। शब्द कहो तो शब्द ही नाही, यानी 52 अक्षरों से बने शब्द अगर तुम सोच रहे हो कि इनको जब के मुक्ति हो जाएगी तो नहीं होगी। शब्द कहो तो शब्द हु नाही, शब्द हुआ माया के छाही, यानी ये शब्द तो शरीर के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। जीभ काट देता हूं मैं किसी की, बोल के दिखाए शब्द। और जन्म से कोई गूंगा हो, हाँ बोल के दिखाए शब्द। जो मैं हूं, यानी मैं कौन हूं, मैं सार शब्द हूं, मैं सब शब्दों का सार हूं। सार शब्द को ही परमात्मा कहते हैं। सार शब्द सतपुरुष कहाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो सार शब्द परमात्मा है, उसी सार शब्द को शब्द गुरु भी कहते हैं। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, समझे? बिल्कुल, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। तो शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्द शब्द में बहुत अंतर है। एक शब्द है जो माया से उत्पन्न होता है, एक शब्द है जो सार शब्द है। वो ना तो कभी उत्पन्न होता है, ना उसका कभी नाश होता है। बिल्कुल। तो ये अज्ञानियों को नहीं पता। बात शब्द की करेंगे। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। दोनों शब्दों का भेद बता दिया। एक जीभ पे आने वाले शब्द बता दिए, 52 अक्षर वाले शब्द जो माया की छाया है, और एक सार शब्द बता दिया। लेकिन इसको समझे कौन? इतना विवेक कहाँ है किसी के पास? हाँ, वो सोचते खाएंगे गुरु जी, सिर्फ ये देखते हैं कहाँ ज्यादा करती है। बिल्कुल। तो जब तक विवेकी गुरु आपके जीवन में नहीं आएगा, कल्याण नहीं होने वाला। हाँ, गुरु आपके जीवन में आ जाएंगे बहुत सारे। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोह। शब्द विवेकी पारखी, यानी जो शब्द पे विवेक करके परख लगाए कि सच्चा शब्द है कि झूठा शब्द है। अब जितने भी गुरु बैठे हैं, उठा के चेले को शब्द दे देते हैं, चेला लेके घर चला जाता है जपने के लिए। अब परख कहाँ चली गई? परख किसकी करे? परख ना चेले ने की, ना गुरु ने की। तो दिक्कत यही है इन लोग के साथ। लेकिन खैर, अब ऐसा नहीं है। अब हमारे सत्संग सुन के लाखों जीव इस शब्द की महिमा को जान रहे हैं, समझे? 2013 में मेरे साथ मतलब ये घटना घटी। हाँ। 2013 में मैंने मतलब रामपाल जी सत्संग सुना और मैं उनके पास चला गया नाम लेने। अच्छा। लेकिन उनकी वो मूर्ति पूजा और वो चीज थी ना, मैंने उसको 10 दिन बाद में उनको छोड़ दिया। अच्छा किया, क्योंकि वो कबीर साहब के सिद्धांत से बिल्कुल उलट चल रहे हैं। हाँ। कबीर साहब कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। उन्होंने पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, कैलेंडर पूजा, पोस्टर पूजा, फ्लैक्स पूजा, ये सब मना कर रखा है। हवन यज्ञ आरती दिया सब बंद कर रखा है। बिल्कुल। तो अच्छा, मैंने ये पूछ रहा था, तब मैंने उनसे मतलब छोड़ दिया मैंने उनको 10 दिन के अंदर ही। तो उसके बाद में क्या किसी दूसरे को और किसी को गुरु बनाने से पहले कोई संबंध रहता है क्या उनके साथ, या मेरा भी संबंध है कोई? नहीं, देखो, अगर आपने गुरु धारण कर लिया, संबंध था तभी तो आपका संबंध बना उनसे। हाँ, आपने छोड़ दिया तो संस्कार खत्म हो गया, अब क्या संबंध रहा? हालांकि आपके जीवन में जो गुरु बना लेते हैं वो गुरु हमेशा रहते हैं, ऐसे नहीं होता। वो हमेशा कैसे रहते हैं? जैसे आपका 5वीं का गुरु है, हाँ, आपने पढ़ाई करी, छोड़ दिया उसको। लेकिन अगर आप आज अपना इतिहास दोहराओगे तो वो गुरु तो सदा रहेगा ना आपका। आप जब भी अपने बारे में बताओगे तो आप बताओगे 5वीं क्लास में ये मेरा गुरु था। भले आपने छोड़ दिया, लेकिन गुरु तो सदा रहेगा ना, बोलना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे ही वो गुरु जो बना लिया वो तो सदा के लिए हो गया आपका। नहीं, अगर मन में अगर हम किसी को गुरु नहीं मानते, भी उनको रिद्धि सिद्धि, अरे मानो न मानो बात की अलग है, बात अलग है। जब आपने मुझे बोला कि मैंने रामपाल जी से को गुरु बनाया था, तो वो बात आपने दोहराई कि नहीं दोहराई? बस ऐसे वो सदा आपका गुरु रहेगा। बाकी बात अलग है कि आपने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा, लेकिन आपके जीवन में ये मोहर लग गई कि आप रामपाल जी के शिष्य थे। हाँ थे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीत गया, जो इतिहास बन गया, उसको आप कैसे बदलोगे? नहीं, उसको नहीं बदलेंगे, लेकिन उसके बाद में आगे चलते हम किसी और को गुरु बनाते हैं। बिल्कुल बना सकते हो। पहले वाले से संबंध नहीं रहता क्या? नहीं आप संबंध को समझ क्या रहे हो कि मतलब वो कुछ करेंगे और आपके ऊपर असर हो जाएगा, ये संबंध?
हाँ 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 हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। अच्छा अच्छा, हाँ, उसको छोड़ दो। साहब ने भी छूट दी है। ठीक है, गुरु आप बना सकते हो तब तक, बिल्कुल, जब तक असली गुरु ना मिल जाए। बिल्कुल। चलो, हरियाणा में आपका कोई फिर से कोई दौरा होगा कहीं?